महाभारत का नवा पर्व है शल्य पर्व। शल्य पर्व में 65 अध्याय तथा प्रायः 3738 श्लोक हैं। अपने पूर्वजों का महान चरित्र सुनने के इच्छुक जन्मेजय ऋषि वैशंपायन से कर्ण के वध के बाद थोड़े बचे कौरव सैनिकों और दुर्योधन का व्यवहार जानना चाहते हैं, जिसका वर्णन शल्य पर्व में किया गया है। शल्य पर्व के मुख्य वृत्तांत के अंतर्गत शल्य आदि राजाओं के वध के बाद कौरवों की क्षीण सेना को देखते हुए कृपाचार्य द्वारा दुर्योधन को पांडवों के साथ संधि के लिए समझाए जाने का वृत्तांत उल्लिखित है। कृपाचार्य द्वारा दुर्योधन को दी गई संधि शिक्षा अपनी योग्यता के अनुसार ही आचरण करने से सफलता मिलने के मार्ग को प्रबल करती है। कृपाचार्य दुर्योधन से कहते हैं, हीयमानेन वै संधिः पर्येष्टव्यः समेन वा विग्रहो वर्धमानेन मतिरेषा बृहस्पतेः। अर्थात बृहस्पति की यह नीति है कि जब अपना बल कम या बराबर दिखाई पड़े तो शत्रु के साथ संधि कर लेनी चाहिए। लड़ाई तो उसी समय छेड़नी चाहिए जब अपनी शक्ति शत्रु से अधिक हो। हे दुर्योधन, हम बल और शक्ति में पांडवों से हीन हो गए हैं। इस अवस्था में पांडवों के साथ संधि कर लेना ही उत्तम है। किंतु कृपाचार्य द्वारा संधि का प्रस्ताव स्वीकार न करके दैव और भवितव्यता को अचल मानकर राजा दुर्योधन ने युद्ध जारी रखने का ही दृढ़ निश्चय किया और पुनः युद्ध के लिए प्रस्थान किया, जिसके पश्चात कौरव पांडव सेनाओं में देवासुर संग्राम के समान भयंकर युद्ध हुआ, जिसका शल्य पर्व में विस्तार से वर्णन किया गया है। कौरव पक्ष के 700 रथियों का वध, उभय पक्ष की सेनाओं का मर्यादा शून्य घोर संग्राम तथा शकुनी का कूट युद्ध और उसकी पराजय का समग्र वृत्तांत शल्य पर्व में ही उल्लिखित है। अपने भाइयों के मारे जाने से भयभीत राजा दुर्योधन का सम्रांगण से दूर जाकर शत्रु के भय से भयंकर तालाब में घुस जाना, किंतु भीमसेन द्वारा उसका वध वृत्तांत शल्य पर्व में विस्तार से किया गया है। युद्ध में घोर संघार देखकर शोक संतप्त संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, विधिश्च बलवान अत्र पौरुषम तु निरर्थकम शक्रतुल्य बलाः सर्वे यथा वध्यन्त पांडवैः। अर्थात इस जगत में भाग्य ही बलवान है, पुरुषार्थ तो निरर्थक है, क्योंकि आपके सभी पुत्र इंद्र के तुल्य बलवान होने पर भी पांडवों के हाथ से मारे गए। ये सब सुनकर मोहासक्त धृतराष्ट्र के विलाप का वर्णन इस शल्य पर्व में किया गया है। शल्य पर्व में दुर्योधन की दशा देखकर अश्वत्थामा का विषाद तथा अश्वत्थामा का सेनापति के पद पर अभिषेक का भी उल्लेख किया गया है। महाभारत के शल्य पर्व में वर्णित वृत्तांत किसी भी परिस्थिति में किए गए अनुचित व्यवहार और अन्याय के घोर दुष्परिणाम को स्पष्ट करता है तथा कठिन से कठिन परिस्थिति में भी न्यायोचित मार्ग पर चलने के लक्ष्य प्राप्ति की संभावना को प्रबल करता है, जो वर्तमान समाज के लिए भी अनुकरणीय है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज़।